सभी को फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्रीवियस क्लास मैंने बिल्स फेवल बुक मैंने बता दिया था, सारा डिक्लेयर मैंने कर दिया था, क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करके मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। तो अब जो मैं लास्ट बुक ले रहा हूं उसका नाम है जर्नल प्रोपर बुक्स है। ये क्या है, किसे कहते हैं, ऑलरेडी मैंने पहले से थ्योरेटिकल थ्योरी बोर्ड पे लिख दिया, जैसे समय का थोड़ा सा टाइम का बचत हो, है ना। आप थोड़ा सा रिमेम्बर मैं समझा दूंगा, रटने की जरूरत नहीं, बस समझना है आपको, ठीक है। जो हमेशा मेमोराइज आप रख सको, ऐसे का डेफिनेशन एग्जैक्टली सही दो, आप याद रखो, ध्यान रखो इस चीज को, बस क्या है ये, ठीक है। तो प्लीज मैं वीडियो को शुरू करने से पहले जो छात्र नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और दूसरों का शेयर जरूर करें, ठीक। और बेल वाले आइकन को ऑल करने से आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे। अगर आप लाइक करोगे तो मेरा भी थोड़ा सा क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा, मैं भी थोड़ा सा एकदम एनर्जी के साथ वीडियो बना कैसा सबके पास डालता रहूंगा, ठीक है। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा, क्या नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था टोटल जो बुक्स होते हैं अकाउंटिंग के दौर में 8 बुक होते हैं। हाउ मेनी बुक? तो 8 बुक होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला बुक कौन सा था, मैंने बताया था कैश बुक, जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ था कैश बुक में। उसके बाद कौन सा बुक होता है कैश बुक के बाद, मैंने बताया था कैश बुक में क्या होता था कि जिसमें आपको जितने भी कैश ट्रांजेक्शन वगैरह सब होते थे उसमें सारा रिकॉर्ड होता था, उसको कैश बुक में किए थे। इसके बाद आपका आया था परचेज बुक। कौन सा आया था? परचेज बुक, जिसमें अपने उधार क्रय माल जो क्रेडिट परचेज किया तो उसका जो आपने रिकॉर्ड किया, उधार वाला जो आपने खरीदा उसे जहां पे आपने रिकॉर्ड किया उसे हमने कहां रिकॉर्ड किया? परचेज बुक में। कहां किया? परचेज बुक। इसके बाद है परचेज रिटर्न। आपने माल खरीदा, किसी कारण उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई ट्रबल है, तो आप उसे रखोगे तो नहीं, उसे वापस करोगे। क्या करोगे? वापस करोगे। तो मैं इसको कहां रिकॉर्ड किया? परचेज रिटर्न में। कहां रिकॉर्ड किया? परचेज रिटर्न में। इसके बाद आता था सेल्स बुक। क्या आता था? सेल्स बुक। सेल्स बुक मैंने क्या किया, जो मैंने उधार माल बेचा, जो मैंने क्या किया, उधार माल बेचा, उसका रिकॉर्डेशन कहां किया था? मैं सेल्स बुक में मैंने किया था, ठीक है। अब मैंने माल बेचा और कोई कस्टमर किसी कारण उसमें कुछ ट्रबल खराबी आ गई तो ग्राहक तो माल नहीं रखेगा, मेरे को वापस दे जाएगा। तो वो जो वापस आएगा मैं उसको कहां रिकॉर्ड करूंगा? तो सेल्स रिटर्न बुक में करूंगा। तो 5 बुक हो गया आपको, 5 टोटल बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स 5 बुक हो गई। 3 बुक्स और है। 3 बुक्स में कौन कौन? एक बिल से जो बिल्स के बारे में रिकॉर्ड करते थे, बिल्स पर जो बिल आपको किसी से चुकाना था उसको जो आप बिल थर्ड पार्टी को देते थे तो बिल्स पेबल को रिकॉर्ड करते थे। बिल्स पेबल। इस पर लास्ट में जर्नल प्रॉपर पे आ गए। कहां गए? जर्नल प्रॉपर। जो छोटा बड़ा सब यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, कहां पे? जर्नल प्रॉपर में करेंगे, ठीक है। कहां करेंगे? जर्नल प्रॉपर में करेंगे। तो प्लीज आप ध्यान से समझो जर्नल प्रॉपर क्या है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आप बस किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हो, बता भी सकते हो कि जर्नल प्रॉपर किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्लीज बढ़िया से समझिए, अब वीडियो को अंत तक देख करिए, स्किप कर करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, लास्ट तक अंत तक देखते रहिए क्या कह रहे हो, ठीक है। अब देखिए मैंने ऑलरेडी थ्योरेटिकल थ्योरी मैंने बोर्ड पे दे दिया है। जर्नल प्रॉपर, ये जर्नल, ठीक है। क्या करे? द जर्नल प्रॉपर इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग। क्या करे? The journal proper used for recording only those transactions which cannot be recorded in any book of subsidiary book। मतलब क्या बोला जर्नल प्रॉपर में कि वो इस रिकॉर्डिंग जो टोटल जो बुक्स थे आपके पास, टोटल बुक्स कितने थे मैंने आपको बता दिया, 8 बुक्स। तो कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बिल्स पेबल, 7 और 8 जर्नल प्रॉपर। तो ये 7 बुक में कहीं नहीं रिकॉर्ड होंगे तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे। कहां पे? तो जर्नल प्रॉपर में। कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल पर। इसको जर्नल प्रॉपर किया, जर्नल बोलिए, इस कहीं भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे। तो 7 बुक में जहां नहीं रिकॉर्ड होगा उसका रिकॉर्ड यहां आप करोगे। कहां पे? जर्नल प्रॉपर में करेंगे, ठीक है। इसके बाद Thus, if there is no special books meant to record a transaction, ये कोई स्पेशल बुक नहीं है, it is a recorded in the journal proper। कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन है, कोई स्पेशल बुक तो नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना। जर्नल प्रॉपर इज आल्सो कॉल्ड एज जर्नल, ठीक है। ये कहेंगे आप द फॉलोइंग ट्रांस रिकॉर्ड इन जर्नल प्रॉपर। कोई ऐसा ट्रांस को रिकॉर्ड करते क्या क्या सो देखा, एक हो गया ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट, एक और मिसलेनियस एंट्रीज। बैड डेट सबको जो रिकॉर्ड करते हैं, किसको रिकॉर्ड करते हैं? मिसलेनियस। लास्ट में मिसलेनियस है। टोटल 1 2 3 4 बोर्ड पे 5 6 में मिसलेनियस पे बैड डेट्स है, ऐसा कुछ रिकॉर्ड करो वहां कर देंगे, ठीक है। अब ओपनिंग एंट्रीज क्या है ये सब देखिए कि भाई एक बारी बार सबको एक्सप्लेन करते हो, समझ में आपको पूरा आ जाएगा और बढ़िया से आप समझ भी जाओगे। ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है? प्रारंभिक प्रविष्टियां, जिसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक प्रविष्टियां कहता है। प्रारंभिक प्रविष्टियां होता क्या है? तो ध्यान से देखिए, बोर्ड में दिया हुआ है, अच्छा से समझ में आ जाएगा। When the book are opened for the new trading,
नया व्यापार किया, जब हम कोई पुस्तक ओपन करते, नया बिजनेस हमने किया, नया व्यापार किया, अपने ओपन किया कोई बुक्स किए, है ना। ईयर द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट, उसका कुछ क्लोजिंग, पिछले साल का कुछ क्लोजिंग बैलेंस होगा, उसको मैंने भी ओपन किया। स्टैंडिंग इन द लास्ट ईयर, पिछले साल का था और इस साल में ओपनिंग, स्वाभाविक है ना। अगर आप मान के चलो कोई भी सपोज पिछले साल आप कुछ बेच रहे थे और कुछ माल बच गया, कुछ माल क्या हो गया, बच गया, और इस ईयर आपने स्टार्ट किया, इस ईयर जो आपने स्टार्ट किया वो आपको जाएगा क्या, ओपनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो लेजर हैव टू बी ट्रांसफर टू न्यू ईयर या करेंट ईयर। लेजर दिस इज पास बाय डेबिटिंग ऑल द एसेट। देख लीजिए क्या बोला कि जितने भी एसेट्स है, देख लीजिए बाय डेबिटिंग ऑल द एसेट्स, जितने भी एसेट्स को डेबिट करना है, ठीक। जितने भी संपत्ति होगा उसको डेबिट कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, जो भी संपत्ति होंगे वो सारे को आपको डेबिट करना है। जितना भी संपत्ति है ओपनिंग एंट्रीज में किसमें करेंगे, ओपनिंग एंट्रीज में जितने भी संपत्ति सबको क्या करना है, डेबिट कर देंगे। इसके बाद और जो भी दायित्व है, बाय क्रेडिटिंग ऑल लायबिलिटी, जो भी दायित्व को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। जो भी दायित्व होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, और जो भी संपत्ति उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट। अब जो भी दायित्व होगा उसको क्रेडिट। इसके बाद अब दोनों में डिफरेंस निकालिएगा। डेबिट में एसेट्स हो गया, क्रेडिट में लायबिलिटी हो गया, दोनों में जो डिफरेंस आएगा तो वो द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी रिप्रेजेंट कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो अगर मान लीजिए एसेट्स ज्यादा है, कैपिटल लायबिलिटी कम है, तो वो उसका जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा, ओपनिंग कैपिटल। वो साल का शुरू वाला कैपिटल कहलाएगा। समझ में आ गया आपको ओपनिंग इंटरेस्ट क्या होते हैं। अगर मान लो कि कम, जब मान लो समोसा खाते हो, ठीक है, समोसा को बिजनेस किया हुआ, सॉरी समोसा हटा दिया, कोई फर्नीचर का बिजनेस किया हुआ, फर्नीचर का बिजनेस आपने किया, और फर्नीचर का जो बिजनेस किया, आज अगर मान लीजिए कोई सोफा बेचते कुछ सोफा इस साल ईयर में बच गया, तो नेक्स्ट उसे फेंकेगा तो नहीं, नेक्स्ट वही सोफा उसका ओपनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। दैट मींस क्या, वही एसेट्स। तो जो भी एसेट्स होंगे इस ईयर के लिए, नेक्स्ट सबको आप डेबिट कर दोगे, और जो भी लायबिलिटी किसी का भी अब चुकाना भी होगा, अगर कोई लायबिलिटी उससे क्रेडिट करोगे। अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा तो हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल, डाल देना आप क्रेडिट साइड में, ठीक है। ओपनिंग एंट्री समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है, एंट्रीज रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक ऑफ करंट ईयर आर कॉल्ड द क्लोजिंग एंट्री। मतलब जो आप एंट्री, वैसा एंट्री जिससे आप क्या कर रहे हैं, इस साल से बंद कर रहे थे, सोफा मैंने बेचते बंद किया, तो उस सब को जो मैं बंद करूंगा, कितना बैलेंस बच गया नहीं बच गया, उसको मैं बंद करूं, उसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री करना। कौन सी एंट्री कहते हैं, क्लोजिंग एंट्री कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफर एंट्री, एनी एंट्री पास फॉर रिकॉर्डिंग द अमाउंट ट्रांसफर्ड। क्या कह रहा है, एनी एंट्री पास फॉर रिकॉर्डिंग द अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कोई बैंक में पैसा, बैंक से आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, या कोई संपत्ति में उससे आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, ट्रांसफर एंट्रीज, है ना। इट इज कॉल्ड ट्रांसफर एंट्रीज। क्या कहलाएगा, ट्रांसफर एंट्रीज कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ऐसे आपने क्या किया, बिल्डिंग में था, रिपेयर का पैसा, तो रिपेयर से आपने क्या, बिल्डिंग से पैसा रिपेयर में डाल दिया, किसमें डाल दिया, रिपेयर में डाल दिया, तो ये होगा ट्रांसफर एंट्री। क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर एंट्री हो जाएगा। इसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री आता है। क्या था, रेक्टिफाइंग, सुधार के लिए, किसके लिए आता है, सुधार। तो देख लीजिए, एंट्रीज मेड फॉर द रेक्टिफाइंग द एरर फाउंड इन द बुक्स, है ना, ऑफ अकाउंट आर कॉल्ड रेक्टिफाइंग एंट्री। मतलब एंट्रीज मेड फॉर रेक्टिफाइंग द एरर, जो गलती को सुधार करने के लिए, फाउंड द बुक्स, जो बुक में कोई गलती से अगर मिल गया मेरे को, उसको सुधार के लिए जो एंट्री करते हैं उसको बोलते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। कोई भी आपने काम किया, आपको ऐसा एंट्री था जो गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया, अब उसकी सुधार के लिए जो हम काम करेंगे उसको कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। क्या कहते हैं उसको, रेक्टिफाइंग एंट्री कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री है, एट द एंड ऑफ क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, at the end of closing the books of accounts, same adjustment have to be made in certain account to make certain provision। adjustment सब नहीं होता, देखते ना इस ईयर के अंदर आप लोग पढ़े होंगे। आप जब आप अभी तो पढ़ेंगे 11th में, जब लास्ट में जाओगे, लास्ट में एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट, जो एक ऐसा समायोजन होता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो मैंने किया तो, लेकिन उसका रिकॉर्ड करना भूल जाता हूं मैं, ठीक है। तो उसका जो रिकॉर्ड करते हैं उसको वर्ष करते हुए उसकी एडजस्टमेंट नीचे समायोजन क्वेश्चन के नीचे डाल दिया था कि ये मतलब छूटा हुआ है। तो ये दो लेजर इसका दो जगह प्रभावित करता है। आप पर मैं बताऊंगा जब फाइनल अकाउंट में पढ़ाऊंगा उस पर, तो ठीक है। तो वो उसी को जो मैंने नीचे डाल दिया उसी को कहते हैं एडजस्टमेंट कहा जाता है। जो मतलब वैसे होते हैं जो उसको हम प्रोविजन के तौर पे रख दिए देते थे, वही कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, जब अंत में जो कि अंतिम में जो बुक को मैंने बंद किया,
सेम एडजस्टमेंट हैव टू बी मेड इन सर्टेन अकाउंट। कुछ ऐसा एडजस्टमेंट जो बन गया, ठीक है, टू मेक सर्टेन प्रोविजन। कुछ ऐसा था जो, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति था कि सैलरी मेरे को देना था, आपने नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, तो इसको एडजस्टमेंट बताते हैं कि बकाया सैलरी है। दैट मींस मैंने देना था लेकिन मैंने दिया नहीं, इसी को कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और मिसलेनियस, इसमें बैड डेब्ट्स पर जो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो आप इसे एक बार प्लीज रिकॉर्ड कर लो और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या कि इस ओपनिंग एंट्रीज कैसे की जाती हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा और प्लीज जो छात्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो उसे जरूर लाइक कीजिए, तो मेरा और मनोबल बढ़ जाएगा। ओके, अब इसे थोड़ा सा नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। पर नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, आप लोग रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो मैंने बता दिया, सब समझ में आ गया होगा, ठीक। क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, ट्रांसफर एंट्री क्या होता है। जिसमें रिपेयर अकाउंट में था तो रिपेयर से बिल्डिंग में ट्रांसफर कर देती है, हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट करके जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के बस इतना ही। ओके, थैंक यू।